हम कहते हैं कि भगवान ने हमारा भाग्य निर्माण किया, कहते हैं मेरे तकदीर में क्या लिखा है भगवान जाने, परेशान हो रही हूं, ऐसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या लिखा है, क्या कहते हैं? आज एक बात जो आज तक किसी ने नहीं कहा होगा, ज्योतिष लोग इसको नहीं कहते क्योंकि क्या उनको इस बात से फायदा होगा वो उनको समझ नहीं पड़ता, वो नहीं कहते। आपको हर एक को खड़ा करके आपका भविष्य भूत में सिर्फ आपके शरीर के मुख रचना से बता दूं, आप देख लेना, आपका चेहरा देख के बता दूं। चेहरा बताता है, जिसको एक तो हम कह सकते हैं सामुद्रिका लक्षण। क्या कहते हैं? सामुद्रिका लक्षण। ये सामुद्रिका शब्द कैसे आया? एक जमाने में राजा किसी को भी कोई अधिकार देते थे तो एक अंगूठी देते थे। क्या देते थे? अंगूठी। उस अंगूठी में उस राज्य का चिन्ह छपा होता था। शेर का चिन्ह चोल राजाओं का, पांड्य राजाओं का मच्छी का चिन्ह, मछली पांड्य राजाओं का, चेर राजाओं का चिन्ह है ताड़ वृक्ष। ऐसे अलग अलग चिन्ह छपे होते थे। वो अंगूठी लेके कोई कहीं भी चले जाएं, वो व्यक्ति उस राजा जितनी अधिकार को उस अंगूठी को दिखा के कर सकता था। उस अंगूठी में इतना पावर था। और संस्कृत में अंगूठी को कहते हैं मुद्रिका। क्या कहते हैं? मुद्रिका। मुद्रिका यानी अंगूठी। जी भगवान। सामुद्रिका यानी वो चिन्ह जिससे पहचान में आ जाता है कि वो कौन है। मुद्रिका में वही चिन्ह तो होता था, उस चिन्ह को रख के वो काम करते थे। हाँ, अब देखो ये माता जी कहां से आई? माता जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जींद से आई हूँ। कहां से? जींद से जी। कितना दूर है वो यहाँ से माता जी? जींद से हरियाणा में। हरियाणा में जींद। अच्छा, मैं सोचा वो जो जिन विन कहते हैं ना, जो भूत, उधर से आ गए, जिन से प्रकट होके आ गए। ऐसे मैं तो मजाक कर रहा हूँ माता जी, ऐसे समझ गया। लेकिन आप एक बेटे से परेशान, बेटे के कारण, एक बेटे के कारण परेशान है माता जी। आपका चेहरे से ये बता रहा हूँ। चलो बैठ जाओ। सही है ना माता जी? सही है ना? जय गुरु जी। हाँ, सही है कि नहीं? हाँ या ना बोलो माता जी। हाँ गुरु जी। हाँ, बैठ जाओ। इसके लिए कोई दिव्य ज्ञान की जरूरत नहीं है। आपको आज बताता हूँ, देखिए। ये ध्यान रखना, बहुत सरल है लेकिन बताना नहीं चाहिए। ये सब ज्ञान पहले गुप्त होता था, इसलिए कि हर एक जानेगा कि इसका दुरुपयोग करेगा। लेकिन अब ज्ञान तो ज्ञान है। देखो भगवान ने कृपा की तो एक है सूर्य। कौन है? आपका दायां आंख, दाहिना आंख सूर्य है, उधर सूर्य स्थित है। सूर्य इधर है, समझ लो। चंद्र, यही तकदीर है। ये लेके ही हम आते हैं, ध्यान रखना, ये लेके ही आप आते हो। इसलिए हर एक का चेहरा, यहाँ जितने बैठे हैं सबके चेहरे अलग अलग है कि एक समान है? अलग अलग होते हैं। तो अपने कर्म भी बिल्कुल बाल जितना भी अगर फर्क हो तो चेहरा बाल जितना फर्क लेके आता है। वो उस लायक का शरीर लेके आता है। इस माता जी का नाक देख के मैंने बताया कि इसको बेटे के कारण दुख है। वो दिव्य ज्ञान से कोई त्रिकाल ज्ञान लगाने की उसको के लिए जरूरत नहीं है। त्रिकाल ज्ञान से तो मैं ये बताता हूँ कि घर के कोई कारण से क्लेश हो गया है माता जी का, ये मैं उस माता जी का त्रिकाल ज्ञान से बता रहा हूँ। बाकी वो अलग चीज है। घर के कारण क्लेश हुआ है, पूछो माता जी को, वो बोलेगी हाँ। ये है बाहिना आंख। कौन? चंद्र। चंद्र यानी राइट।
राइट आई क्या है? राइट आई। लेफ्ट आई। अब सूर्य चंद्र के बाद कौन सा ग्रह है? जिनेंद्र भाई, इसका रील बनवाना। हाँ, लोगों को जल्दी से समझ आए, इसको पकड़ें। मंगल आपके दांत में है। मंगल दोष होगा ना, उन सब के दांत बाहर होंगे या टूटे होंगे या टेढ़े मेढ़े होंगे, वो देख के समझ सकते हैं इसको मंगल। कोई कुंडली उंडली देखने की जरूरत नहीं। आज ये रहस्य बता रहा हूं आपको, जो युगों से छुपा के रखा हुआ रहस्य है। मंगल आपके दांत में है, आपके भ्रुकुटी में है। इसीलिए औरतों को हमारे सनातन शास्त्र में राजा रानी से लेके साधारण महिला तक उस जमाने से आईब्रो करती है और इसको सजाती है, यानी वो मंगल को प्रसन्न करती है, आईब्रो नहीं कर रही है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अपनी भ्रुकुटी को व्यवस्थित रखेंगे उनको मंगल दोष से शांति मिलेगी। बच्चों को मंगल दोष हो, शादी नहीं हो रहा हो, जिनकी भ्रुकुटी व्यवस्थित हो, दांत बराबर रोज शुद्ध होते हो, जिनके दांत से बदबू निकलता हो, गंदा हो, उनको उदारी भी होगी, झगड़े भी होंगे न रोग भी होगा। क्योंकि दांत में कौन है? मंगल। हाँ, मंगल करता है 3 काम। एक तो उदारी, दूसरा है रोग, तीसरा है शत्रु। जो दांत शुद्ध नहीं रखेगा उनको ये तीनों होंगे। इससे मालूम पड़ जाएगा कि इसका कल्याण होने वाला नहीं है। किसी के पास जावे, बदबू आवे, उसको दोस्त नहीं बनाना चाहिए। दांत शुद्धि जरूरी है। चौथा ग्रह कौन सा है? बोलो जोर से। वो कहाँ निवास कर रहे हैं? इससे तकदीर का निरूपण होता है। बुध बुद्धि कारक है। बुध जो है बुद्धि कारक, आपकी बुद्धि का जो पूरा अधिकार, आपके बुद्धि को व्यवस्थित कंट्रोल करने का ताकत जो ग्रहों में आपके जन्म कुंडली में रखते हैं, वो कौन है? बुध। कौन है ये? बुध। ये कहाँ रहते हैं? इसीलिए बुद्धि किधर से चलती है? बुद्धि किधर से चलती है? जी। कहाँ से प्रकट होती है आपके? आप कैसे बुद्धि वाले हो, वो कैसे प्रकट होगा? बातों से। हाँ, आपके बहन ने उसको बोल दिया बहन संचालक बन सकती हो। अभी 2-3 दिन से बैठी है, कभी मैंने बोला नहीं ये बात। कब बोला? जब उसने कुछ बोला। तो बुध जीभ से प्रकट होता है। कहाँ से? जीभ से। बुध अपनी बुद्धि को जीभ से ही प्रकट करोगे। आप कैसे लोग हो वो आपकी बातें बता देगी कि आपकी बुद्धि कितनी है, हल्की है कि उच्च कोटि की है कि। और ललाट, बुध का स्थान कहाँ है? ललाट। वही तकदीर है। इसलिए बुध आपके भाग्य कारक होने का कारण यही है कि ललाट में बुध है। जिसका ललाट चौड़ा हो वो बड़ा तेजस्वी और बहुत प्रखंड पैसा वाला या बड़े पदवी में होगा। आप देखना, जितना ललाट छोटा होता जाएगा उतना पुण्य छोटा होता जाएगा। हमारा शास्त्र चौड़े ललाट को भाग्यशाली मानता है, क्योंकि भाग्य कारक बुध ललाट पर निवास करता है। कहाँ पर? ललाट पर। ललाट पर निवास करता है। 5वां ग्रह कौन सा है? गुरु। गुरु जीव कारक है, बुद्धि कारक। अगर बुद्धि कारक बुध है तो जीवन का कारक, आप जो जी रहे हो ना, ये जीवन का कार्य गुरु के पास है। किसके पास? गुरु के पास। जीना, अपना आयु कारक भी बोल सकते हैं। आपका आयुष का निर्धारण गुरु लग्न में कहाँ बैठा है, गुरु आपके कौन से स्थान में बैठा है, इससे आपका पूरा उम्र का तकाजा लगता है कि कितने साल जियोगे। क्योंकि आयुष कारक है गुरु। अगर जीवन का कारक है गुरु तो कहाँ रहेंगे? नाक में। क्योंकि हवा कहाँ से जाती है? नाक। हवा बंद हुआ न जीवन समाप्त। हाँ, तो नाक और नासिका। नाक यानी ये पूरा अवयव, और नासिका यानी वो 2 छिद्र जहां से श्वास चलता है।
नासिका और यहाँ गुरु रहते हैं। नाक देख के बता सकते हैं। माता जी का नाक देख के बताया मैंने, बेटे से परेशानी है, क्योंकि जीव कारक गुरु जब बिगड़ेगा तो जीवन बिगड़ेगा। अगला ग्रह कौन सा है माताओं? शुक्र। शुक्र हमारे इस कपोल में रहते हैं। इसको क्या कहते हो आप लोग? गाल। हाँ, कपोल। कपोल संस्कृत वर्ड है। जी भगवान। गाल बोलिए, गाल बोलिए, कपोल बोलिए। ध्यान रखना, शुक्र स्त्रियों में, गुरु पुरुषों में निवास करते हैं अधिक मात्रा में, और शुक्र ही धनदायक है, इसलिए स्त्रियों को, महिलाओं को मां लक्ष्मी कहा जाता है। और ध्यान रखना, ये जो गालों में जो लाली लगाते हैं ना बड़े बड़े लोग, रानियां या कोई भी, आजकल तो हर आदमी या कुछ लगा लेते हैं, स्त्रियों, पुरुष नहीं लगाते, क्योंकि शुक्र के अधिदेवता मां लक्ष्मी है, वो स्त्री तत्व है। और ये गालों में जो लाल लगाते हैं, गाल को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए लगाते हैं। ये रहस्य आज समझ लो कि भाई शुक्र को प्रसन्न करना हो तो गालों पर अगर आप लाल लगाते हो तो शुक्र प्रसन्न होते हैं, घर में धन धान्य बढ़ता है। इसलिए आप सब लाल लगा के मत बैठ जाना, मैं तो ऐसे उसका कारण बता रहा हूं। यही चक्कर ने कल आप सब मुंह लगा के आ गए न, फिर मुश्किल पड़े। फिर है शनि। इस जगह को क्या बोलते हो आप लोग? थोड़ी। हाँ, थोड़ी। टोड़ी, चिबुक बोलते हैं संस्कृत में। क्या बोलते हैं? चिबुक। चिबुकम, चिबुक। मुझे टोड़ी तो अभी कोई आया नहीं, ऐसे लिखा हूं टोड़ी, क्योंकि मैं ये बातें, मैं संस्कृत जानता हूं, ये इतना मैं समझता नहीं हूं। और शनि इधर रहते हैं। किधर? इसको देख के जिनका ये लंबा होगा, शनि उच्च का होगा एकदम। कई कई लोगों का ये निकल के आया हुआ होता है ना, शनि उच्च का होगा। जिसका ये अच्छा नीचे आया हो, बड़ा पराक्रमी और झगड़ालू स्वभाव का होगा। सामुद्रिक का लक्षण है ये, सामुद्रिक का लक्षण है। उस लक्षण से मालूम पड़ता है कि व्यक्ति कैसा होगा। 100% वैसा ही होगा, कोई उसमें डाउट नहीं है। अब है राहु। कौन? राहु। होठ और कान। राहु कहाँ रहते हैं? होठ और कान। होठ में और कान में राहु रहते हैं। केतु अंत में कौन है? केतु। बाल। सबसे ज्यादा बाल कहाँ होता है? सिर में। तो केतु जैसा दुख देने वाला ग्रह नवग्रहों में कोई नहीं है। इस संसार में जो सबसे दुखी होगा वो केतु के नीच होने से होगा। केतु सबसे दुखदायक ग्रह है संसार में। अगर वो बिगड़ गए तो बिना काम मानसिक परेशानियां, तांत्रिकों के, मांत्रिकों की तकलीफ, दुनिया भर के भूत पिशाच आदि के उपद्रव सब केतु से होते हैं। इसी से मोक्ष भी होता है। केतु मोक्ष कारक भी है। दुख खूब देख के संसार से वैराग्य करवाना, संसार से वैराग्य करवा के मोक्ष दिला देना केतु का काम है। मोक्ष कारक है केतु। दुख नहीं आएगा तो संसार से वैराग्य नहीं आएगा। कई लोगों को मैंने देखा साधु बना, मैंने पूछा महाराज जी आपने दीक्षा कैसे ली? पत्नी मर गई महाराज, इससे संसार से वैराग उठ गया। अच्छा, तो पत्नी रहती तो संसार से कोई वैराग ही नहीं होता। वो केतु का काम है कि संसार से वैराग्य दिलाना और उनको समाप्त कर देना, संसार से मुक्ति दिलाना। क्या दिलाना? मुक्ति दिलाना। अब देखिए, शरीर में कोई भी प्रकार का हलचल हो, समझो पीलिया हो गया। पीलिया होता है शरीर के लीवर में। पीलिया कहाँ होता है?
लीवर में। लेकिन आंख पीला हो जाता है कि नहीं? शरीर में कहीं कोई तकलीफ हो, चेहरा ही उसको दिखाता है, क्योंकि ग्रह यही है, उस शक्ति को यहां दिखाते हैं। भाई शरीर में आंतड़ियों में कोई सिकुड़ाहट आ गया तो मुंह से हिचकी आती है। अंदर में कोई प्रकार से खाने में अपच हो गया, ज्यादा हो गया, डक्कार आता है। वो कहां से आता है? हाँ, इधर फेफड़ों में सर्दी भर गई तो इधर से पानी झरता है। कहां से आता है? इधर सर्दी भर गई तो किधर से निकलेगा? हाँ, आंख से गींद निकलता है, कान से भी पीला पीला निकलता है, मुंह से जो निकलना है वैसी चीजें निकलती है। इस शरीर में कहीं भी कोई उपद्रव हो, चेहरा दिखाता है। देखो शुगर पेशेंटों के आंख का रोशनी कमजोर हो जाता है। क्या होता है? आंख का रोशनी कमजोर। अब देखो ये पूरे आप एक एक चीजों को देख लो, समझना कि दाहिना आंख कमजोर है तो सूर्य कमजोर है, बाइना आंख कमजोर है तो चंद्र कमजोर है, दांत टूट गया है, टेढ़ा मेढ़ा है, या गंदा है, या दुर्गंध निकलता है, मंगल दोष है। कई लोगों के एक बाल भी नहीं रहते इस जगह में, मंगल बिल्कुल खराब है तो भ्रुकुटी अच्छी नहीं होती। अगर भ्रुकुटी देख लो, चेहरा देखो सबका, क्या देखना? चेहरा। वो चेहरा बता देता है कि मंगल कैसा है। अभी एक आदमी को देख के अभी देख लो, इसी में किसी को भ्रुकुटी टेढ़ी हो, कई लोगों का ऐसा नहीं होता, भ्रुकुटी ऐसे हो जाता है, उसको उदारी जरूर होगा। वो बताता है कि तेरे साथ ये होने वाला है। तो ये भ्रुकुटी आपकी चीजों को पहले से दिखाता है, क्योंकि वहां मंगल बैठा हुआ है। जीभ देखिए, लाल हो तो बुद्धिमान है, काला हो तो दुष्ट है, सफेद हो तो भोला है, पीला है तो रोगी है। ये सब आपका जीभ को बुद्ध दिखाता है। अभी गुरु नाक को दिखाता है। तीक्ष्ण नाक हो होशियार, बड़ा नाक हो विद्वान। नाकों को देख के आप समझ सकते हो। शुक्र को देखो, गाल। बच्चियों का, जो छोटी बच्चियों का अगर गाल एकदम फुला हुआ है तो ध्यान रखना, छोटी बच्चियां कभी फूली हुई गाल वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां शुक्र और चंद्र का युक्ति होता है। तो उस बच्ची के साथ कुछ न कुछ दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। इसलिए उधर मोटा गाल शुक्र चंद्र की युक्ति है, मोटा गाल शुक्र चंद्र की युक्ति है। अब ये इतनी बात बताए, क्यों बता रहे हो महाराज? ये बताया नहीं आपने, ध्यान रखना। जन्म कुंडली जो है, इसमें ये है लग्न भाव। लग्न भाव में 5 भूत हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु। ये 5 भूत हैं। 5 भूतों के द्वारा ही शरीर बनता है, और शरीर बनता लग्न स्थान से, और लग्न स्थान आपके जन्म कुंडली का मुख है। क्या है? यानी आपका मुख ही आपका जन्म कुंडली का लग्न स्थान है। जन्म कुंडली में भी मुख स्थान ही जन्म कुंडली का लग्न स्थान है। यानी चेहरे में से ही पूरा आपके जीवन का गणित बनता है। एक घर का भी अगर नॉर्थ ईस्ट देखो, उस घर का नॉर्थ ईस्ट को देखो, ये नॉर्थ ईस्ट है घर का, अगर नॉर्थ ईस्ट है, कोई भी शिव मंदिर में देखो, किसी भी महाकाल में जाओ, दुनिया के कोई शिव मंदिर में जाओ, नॉर्थ ईस्ट में ही नवग्रह का प्रतिष्ठा होगा, क्योंकि ये घर का मुख चेहरा नॉर्थ ईस्ट ही है। घर का चेहरा कौन सा जगह है? नॉर्थ ईस्ट। तो आपके चेहरे में नवग्रह यहाँ लगे हैं, तो घर में भी आपके घर में नवग्रह नॉर्थ ईस्ट में ही लगते हैं। इसलिए शिव मंदिरों में नॉर्थ ईस्ट में ही नवग्रह होते हैं। कोई भी शिव मंदिर में नॉर्थ ईस्ट में नवग्रह होते हैं। अभी हमने देखा शुक्र गाल है,
शनि क्या है? देखो आप देखिए, मैंने गूगल में सर्च करने बोला एक बच्चे को और देखा, दुनिया के 1 नंबर से 100 नंबर तक के पैसे वाले जितने हैं, किसी की फ्रेंच दाढ़ी नहीं है। क्या नहीं है? फ्रेंच दाढ़ी। अभी मैंने बोला कि ये टोड़ी जो है ये केतु है, शनि है, और बाल केतु है, तो अगर इधर खाली बाल लगाएंगे तो ये क्या युक्ति हुई? आप अभी आधे ज्योतिष तो हो ही गए हो, आप बताओ, आप समझ गए कि ये जगह शनि है न बाल केतु है, तो इधर खाली जो फ्रेंच दाढ़ी रखते हैं वो क्या हुआ? हाँ, जहाँ शनि केतु की युक्ति होगी वहाँ दरिद्रता होगी ही होगी, वहाँ जरूर दरिद्रता होगी। और दुनिया के 1 से 100 पैसे वालों में किसी के पास यहाँ दाढ़ी नहीं है। और जो ये पूरी दाढ़ी रखते हैं ना, 3 लोग रखते हैं पूरी दाढ़ी, ये क्या चीज है? ये देखो, शनि और केतु, सिर्फ यहाँ शनि है, ये तो मैंने बताया शुक्र है, ये जगह शुक्र है। अब ये जो पूरी दाढ़ी लगाते हैं ये 3 लोग हैं धरती में, जहां तक मैंने सोचा। देखो, अगर पूरी दाढ़ी रखते हो तो वो होता है शुक्र, शनि और केतु। युक्ति अभी आसानी से समझ गए आप सब। 99% तो ज्योतिष हो गए इस चीज के, तो आप समझ गए कि ये शुक्र है, यहाँ बाल आया तो शुक्र, शनि और बाल केतु, ये तीनों की युक्ति हुई तो पराक्रम स्थान आगे बढ़ता है। क्या? पराक्रम। पराक्रम यानी वो पराक्रमी होंगे। अब देखो ये पंजाब में किसी को भी देखो, सरदारों को क्या बढ़ाए हुए हैं, वो देश के लिए मर मिटने तैयार रहते हैं। गुरु नानक जी से लेके अर्जुन सिंह जी से लेके बहादुरों ने आप देखोगे तो अपने बच्चों का बलिदान दे दिया, परिवार के सब चिंताओं को छोड़ के देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान दे दिया। ये पराक्रम नहीं है तो क्या है भाई? ध्यान रखना, ये पराक्रमी ऐसे सरदार जी जैसे देश के लिए भी लड़ सकते हैं। कुछ दाढ़ी वाले ऐसे हैं जो आतंकवादी बन के परेशान भी करते हैं, उस धर्म वाले भी हैं कि नहीं? उधर भी दाढ़ी है ना। हाँ, पराक्रम तो होगा, लेकिन नानक जी जैसे महान संत जिनके गुरु परंपरा में मिले हों, वो जरूर देश दुनिया के लिए अपना प्राण कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन जिनको अपने धर्म का गलत समझ आ गया, वो आतंकवादी बन के पाकिस्तानी भी बन सकते हैं। ये ध्यान रखना, वो आतंकवादी भी बनते हैं। फिर महाराज ये पराक्रम से आप, ये महाराज बाबा जी बैठे हैं, वो भी दाढ़ी लगा के बैठे हैं, हम लोग भी दाढ़ी लगा के बैठे हैं। हम संतों की दाढ़ी में भी पराक्रम है। ये जो सरदार जी में और ये जितने दाढ़ी वालों में देश और धर्म के लिए लड़ने की इच्छा है, संत लोग खुद के पापों से लड़ते हैं, खुद के अंदर के इंद्रिय के माया से लड़के इंद्रिय निग्रह करके मुक्ति तक जाते हैं। ये पराक्रम इस दाढ़ी में साधुओं को मिलता है, समझ रहे हो ना। लेकिन जो फ्रेंच दाढ़ी बनाएंगे, कौन सी दाढ़ी? फ्रेंच दाढ़ी, वो दरिद्र जरूर रहेगा, क्योंकि उसमें शुक्र का सहयोग नहीं होगा। किसका सहयोग? शुक्र। उसको कोई ना कोई परेशानी तो रहेगी। और मैंने एक बच्चे को बैठा के दुनिया के अंबानी अदानी जैसे 100 दुनिया के 1 से 100 नंबर वाले पैसे वालों को दिखवाया फोटो। मैंने इसके लिए बच्चों को बैठवाया अलग से पूरा सर्च करने के लिए। आप आश्चर्य में पड़ जाओगे, एक भी पैसा वाला दुनिया के 100 पैसे वाले में दाढ़ी वाला नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल साफ सुथरा रहे, उनको वो शनि केतु की युक्ति आती नहीं है, बलवान बन जाते हैं, वो सब धन कमाने में श्रेष्ठ हो जाते हैं। इसलिए बनती कोशिश इनको साफ रखना चाहिए। राजा महाराजा साफ रखते, क्या करना चाहिए? देखो ये खास बात बताता हूँ, इसको मीठा मीठा, ये खाली मीठा, ये लग की मीठा। देखो
अभी मैंने कहा ये है, ये क्या है, क्या है ये? केतु। सोना है गुरु। धातु में सोना कौन सा है? गुरु। अभी आपने देखा होगा ये जगदम्बी क्या पहन के बैठी है? सोना। किसका? आभूषण। हाँ, सोने का। जी भगवान। और गणेश जी क्या पहन के बैठे होंगे? सोने का मुकुट। कार्तिकेय जी क्या पहन के बैठेंगे? सोने का। राजा रानी क्या पहन के बैठेंगे? सोने का मुकुट। ध्यान रखना, इस संसार में अगर कोई पावरफुल युक्ति है तो ये जो केतु जो दुनिया को बिगाड़ के परेशान करता है, अगर गुरु के साथ जुड़ गया तो जितना चाहो उतना ज्ञान, धन और शक्ति तीनों बल एक साथ में प्रकट करता है। इसलिए देवता सोने का मुकुट पहनते हैं, राजा रानी सोने का मुकुट पहनते हैं, ताकि केतु और गुरु का संयोग हो जाए और वो धनी, पराक्रमी और शक्तिशाली ज्ञानी भी हो जाए। ये साथ उसमें आता है। समझ रहे हो ना? ये मुकुट पहनने का रहस्य है गुरु केतु का संयोग। आप भी पहन लो सोने का मुकुट बना के। हाँ, क्या पहनना? सोने का। ये जो सरदार लोग पगड़ी पहनते हैं, राजस्थान में साफा पहनते हैं, इन सब में बहुत बड़ा फायदा छुपा है। जब आप ये केतु को नहीं दिखे जैसे ढक दोगे, उस पर गुरु का प्रभाव आ जाएगा। इसीलिए महिलाएं भी पल्ला निकालती है। तो आज से जो पल्ला निकालती है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम सब पुराने रिवाज वाली, ये मॉडर्न वाली है। ये सब जो खुली घूम रही है पागल औरतें हैं, जो पल्ला निकाल के बैठी है, ये गुरु केतु की युक्ति से बलवान, धनवान और ज्ञानवान बन रही है। ये शक्ति है उसमें। और अपने आप में समझ, सिर खुला नहीं होना चाहिए। क्या खुला नहीं होना? सिर खुला। देखो राजस्थान में हर आदमी साफा पहनता है कि नहीं? पहनता। गुजरात में, सौराष्ट्र में वगैरह जाओ साफा दिखेगा। हर जगह बहनों देखो मारवाड़ में घूंघट निकालती हैं। हाँ, वैसे ही देखो कान भी बिंदाते हैं। कौन कौन कान बिंदे हुए लोग हैं? मैंने बोला कान क्या है? राहु है। कान क्या है? राहु। और सर्जरी कौन करवाता है? देखो अभी हार्ट कोई हिसाब से खराब हो गया तो हार्ट सर्जरी होता है कि नहीं? बगैर कोई खड्डा छेद किए हार्ट सर्जरी होगा? बगैर कोई खड्डा छेद किए किडनी का ट्रांसप्लांट होगा? बड़ा कोई भी प्रकार का खड्डा छेद किए कोई सर्जरी होगा क्या? तो आप कान क्यों बिंदाते हो? ये रहस्य इसमें समझ लेना। ये जो सर्जरी जितनी भी होती है, ये मंगल के कारण होता है। किसके कारण? मंगल के कारण। मंगल के कारण सर्जरी होता है। तो पुराने जमाने में कान बिंदाते थे चित्रा नक्षत्र में या मृगशीर्ष नक्षत्र में। चित्रा या मृगशीर्ष नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। कान है राहु। अगर मंगल के नक्षत्र में राहु के कान में छेद कर दोगे तो तुम्हारा जो सर्जरी होना था ये छेद के माध्यम से हो चुका, तो भविष्य में कभी सर्जरी नहीं होगी। आप भविष्य में होने वाली शरीर के उपद्रव से मुक्त होने के लिए कान, नाक आदि छेदन कर देते थे, क्योंकि अगर तकदीर में छेदन लिखा है तो इस छेदन से वो समाप्त हो जाए, आगे छेद करने का नौबत नहीं आए। ये कला हमारे सनातन परंपरा की, धर्म की कला है। देखो आपको ताली बजाने में भी मजा कम आ रहा है, क्या करूं? इतनी बड़ी बात बता दी मैंने कि हमारा ये सनातन किस प्रकार से इस सभी छोटे मोटे क्रियाओं से अपने आप को सक्षम बनाता है। मेरे ख्याल से तो आप 30 साल का हिंदी वीडियो कोई भी YouTube में माइक का लाल का चैलेंज कर लो, कम से कम होगा 10,000 करोड़ वीडियो। एक वीडियो में ये ज्ञान दिखा दें तो मैं उसको नतमस्तक होता हूं, ये गारंटी दूं। हाँ, तो ये देखिए एक एक चीज। अब आप देख लीजिए आपका क्या है, किसका दांत टूटा हुआ है, वो अपनी कुंडली चेक करें, उनको मंगल दोष होगा। वो खुद भी जानते होंगे कि मुझे मंगल दोष है।
वो मंगली होंगे, दांत टूटे हैं। कौन किसके थे, किसके दांत टूटे हुए हैं? हाँ वो चेक करिए, अपने कुंडली चेक करिए, कुंडली चेक करिए। क्या बोलते हो उससे बुध को प्रसन्न कर सकते हो। अब आप समझ लिए कि तकदीर क्या है। वो ऑलरेडी भगवान ने इस प्रकार से आपके अलग अलग रूप बना के इस जगह में अच्छाई या खोट डाल के भेज दिया। उसी प्रकार से कर्म होते हैं। अगर आज भी इस जीभ से शुभ शब्द बोलना शुरू कर दोगे, आज ही आपका बुध श्रेष्ठ हो जाएगा। ये भी आपको भगवान ने व्यवस्था दे के भेजा है। ये व्यवस्था भगवान ने दे के ही भेजा है। का आज भी हम, वो बहन ने जैसे बोला, हमारा पुरुषार्थ ही हमारा भाग्य है। कई जगह पुरुषार्थ कर नहीं पाते हैं, ऐसा एक नौबत आ जाता है। जैसे एक रोगी है, वो चाहता तो है पुरुषार्थ करना, लेकिन उठ ही नहीं सके, वो क्या पुरुषार्थ करें। तो भगवान ने उसके लिए एक छोटा सा उपाय दिया कि पड़े पड़े भी नमः शिवाय बोलने की मन की शक्ति दी। अगर मुंह नहीं हिल रहा है, जीभ नहीं घूम रहा है, तो मन में बोला कर, वो पुरुषार्थ भी तेरा कल्याण करेगा। ऐसा शक्ति भगवान ने दे के भेजा है आप सबके लिए। समझ रहे ना। तो आप देखो, आप सबके जो मैं बता रहा हूं एक एक चीज, जिन जिन के गाल बड़े बड़े हैं वो कौन है देखिए। सूखा पड़ा है, कुछ है नहीं। हाँ, किसी के गाल बड़े बड़े हैं तो क्या अर्थ है? उनको खाने पीने की शौक होगा, उनको घूमने फिरने का शौक होगा, उनको खर्चने का शौक होगा। एकदम शुष्क यूं ऐसे हैं, उनको ये सब शौक नहीं होते, कंजूस होते हैं। हाँ, हमारी बहन जो बैठी है सोच सोच के खर्चा करेगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। जल्दी से पैसा उठा के किसी झेलेगी नहीं। और वसंत विजय ऐसे ही पैसा उठा उठा के फेंक दे, क्योंकि गाल बड़े। आप गाल देख के समझ लो, एक एक गाल है ना बहन। मैं जो बोला सही है ना, बिना विचारे खर्च करती हो क्या? हाँ, पैसा पैसा ध्यान देना बहन का काम है। देखो ये अपने आप ही दिखता है इधर, आप अपने सब चीजों को ये देखो। इधर लंबा किसका है? यहाँ तो ऐसे कोई नहीं दिख रहे हैं कि थोड़ा लंबा हो जाए। ढूंढ रहा हूं बहनों में कोई मिल जाए ऐसे, ताकि आप समझ सकें कि हमारा ये शरीर। अच्छा, वो बच्चा, हाँ, उसको हिम्मत बहुत होगी। ये जो हाथ उठा रहा है बच्चा, उसको हिम्मत बहुत होगी, कहीं भी घुस जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि शनि पराक्रमी हो जाते हैं तो हिम्मत बहुत आ जाती है। लड़ने झगड़ने में भी बड़ा आनंद आएगा उसको। किसी से भी एक बार लड़ ही लेगा कि भाई देखो एक बार मजा ले लेते हैं। सही है कि नहीं बेटा? हाँ, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी होगी तो पराक्रम बढ़ता है। शनि बलवान होते हैं। होठ देखिएगा, किसी का होठ कटा होता है ना, देखा आपने कटा होठ? तो राहु नीच का हो तो होठ कट जाता है। कान कटे हुए लोग होते हैं ना, उस जमाने में लोगों के नाक कान काटते थे ना अपमान के दंड में। उसका कारण ही ये है कि गुरु और राहु अगर बलहीन हो जाएं, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए राजा लोग नाक कान काटने का दंड देते थे। उसका कारण है गुरु और राहु को नीच कर देना। अगर वो नीच हो गए तो सब नीच हो गया, संसार में कुछ भी बल नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? अभी बाल हमने देखा, केतु बाल है। ये बाल जितना बढ़ता है उतना समृद्धि कम पड़ता है। समझा ना? ये जितना बढ़ता है उतना समृद्धि कम पड़ता है। ये पुरुषों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि कमाने वाले पहले से ही पुरुष ही थे। अभी आजकल स्त्रियां ऑफिस जाने लगी, वहाँ जाने लगी। और ज़्यादातर ऑफिस जाने वाली स्त्री देखो, पहले ही ब्यूटी पार्लर में जाके आधा बाल करके फिर ही निकलती है, और कहीं तो बॉब कट करके ही घूम रही है। क्योंकि उनका वो धन स्वयं ही उनको वो केतु से रोक कर देता है। वो अपने आप काट के उसको सीधा कर देते हैं। तो ये बाल का काम है। अगर बाल को अच्छे से सजा के, तेल लगा के, या अच्छे से कंघी से इसको संवार के रखोगे तो केतु प्रसन्न रहेंगे। जो बाल को गंदा रखे, तेल नहीं लगाएं, या इसको गंदा ऐसे ही छोड़ दें, कंघा नहीं करें, इन लोगों को बहुत परेशानी आती है। आप देखो,
एकदम अच्छे से बाल संवार के सजा हुआ व्यक्ति कंगाल होगा कि एकदम यूं बाल कैसे ही हैं, गंदा पड़ा है? कौन होगा भिखारी? हाँ, गंदा पड़ा। तो वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं ऐसा हूं। अगर कहीं कुएं में भी जाके नहा के अगर शुद्ध हो जाएगा तो धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि केतु सुधर जाएगा, ये जरूरी है। तो आपका भाग्य आपके चेहरे में है। देखो आप अपने किस किस के आंख कमजोर है, उनके सूर्य चंद्र आदि कमजोर हैं, आंख कमजोर है तो ये चीज देख लो। दांत कैसा है, कभी भी मुंह से बदबू आने मत दो जिंदगी में। वो तो आप कर ही सकते हो, रोज सुबह उठ के दातन करो। सोने के पहले एक बार दातन करके ही सोना चाहिए। आज दातन कर लिया न, कल सुबह ही दातन कर रहा हूं, ये भैंस के अगले श्रेणी वाला है। आज दातन किया सुबह, रात में सोने के पहले दातन करना, क्योंकि नींद में बदबू आना ग्रहों को संचालित करता है। 2 बार दातन करे, श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा है। कौन है? श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा। अनंत मंत्रों से कृपा बरसाने वाले सदगुरु भगवान की